हल्की बारिश के बीच न्यूज स्टेट एकमात्र चैनल है जो रात्रि के अंतिम पहर में भी बाबा के महल के बाहर मौजूद रहा। हम अपने दर्शकों को बाबा के महल के दोनों द्वार और तमाम बारीकियां दिखाते हुए बताएंगे कि बीते कुछ घंटे में किस तरह का घटनाक्रम रहा, रात में यहां कैसे रहे हालात और किस तरीके से स्थिति थी। संवाददाता राहुल डबास बताएंगे। रात का अंतिम पहर है। हल्की बरसात के बीच न्यूज नेशन एकमात्र चैनल है जो इस वक्त भी रात के अंतिम पहर में भी बाबा के भवन, बाबा के किले, बाबा के महल के बाहर यूपी पुलिस के साथ मौजूद है। यूपी पुलिस जिसने इस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया कि ऐसा लगने लगा था कि एक्शन आज रात को ही हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर आप देखिए कि रात के अंतिम पहर में भी यूपी पुलिस के जवान पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात हैं और ये दो द्वार में से बाबा का एक द्वार है जहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले खटखटाने की कोशिश की थी और बात करने की कोशिश की थी, क्योंकि जब पुलिस की टीम यहाँ से गई थी तब यहाँ पर जो बाबा के अपने फोर्सेस के जवान हैं जिन्हें कथित रूप से ब्लैक आर्मी कहा जाता है वो यहाँ पर मौजूद थे। मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरा सहयोगी नीचे की तरफ दिखाएं और यहाँ से हम देखने की कोशिश करें कि अभी भी कोई नजर आता है या नहीं। बिल्कुल नजर आ रहा है कि यहाँ पर जब हम पहले एसओजी को देख पा रहे थे तो यहाँ पर हमें बूट्स नजर आ रहे थे, पुलिस के बूट्स, और यहाँ पर अब हम ब्लैक ड्रेस, हाथ में डंडा और हवाई चप्पल देख पा रहे हैं। भाई बाबा अंदर है क्या? बात कर सकते हैं भाई? हम भी भारी नहीं है, बात कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे आप देखिए कि जो चप्पल है, हवाई चप्पल, हाथ में डंडा नजर आ रहा है। हमने दरवाजा भी खटखटाया लेकिन कोई भी दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं है। इस जो आश्रम का नाम है, इस आश्रम का नाम है राम कुटीर, लेकिन जो अंदर के सूत्र हमें बता रहे हैं कि अंदर कोई भी सनातन धर्म से जुड़े हुए देवी देवताओं की प्रतिमा नहीं है। घटनाक्रम कैसे बदलता है आप तस्वीरें दिखाते रहिए जयराम जी। आगे की तरफ चलते हैं, दूसरा गेट दिखाते हैं। तो घटनाक्रम देखिए कि यहाँ पर 10 फीट ऊंची दीवार है, उसके ऊपर जो जाली है वो 5 फुट की है, यानी 15 फीट कुल मिलाकर के हाइट पहुंच जाती है। घटनाक्रम इस तरीके से बदलता है कि रात को 8 बजे के आसपास स्थिति सामान्य होती है। देखिए गश्त करते हुए पुलिस के जवान यहाँ पे नजर आएंगे कि यूपी पुलिस के जवान यहाँ पर रात के समय में भी गश्त कर रहे हैं। उनके हाथ में टॉर्च है और टॉर्च के जरिए ये भी दिखाया जा रहा है कि यहाँ से, क्योंकि लगभग 1 किलोमीटर के बाद जीटी रोड की शुरुआत हो जाती है, वहां कोई ना पहुंच पाए, इसलिए पैदल गश्ती की जा रही है। ये जो सीसी की रोड है, ये वो सीसी की रोड है जिस रोड का निर्माण ही आश्रम में पहुंचने के लिए किया गया है। जो मैं आपको घटनाक्रम बता रहा था, रात के 8 बजे स्थिति सामान्य होती है, बिजली होती है और ज्यादातर अधिकारी यहाँ से चले जाते हैं। रात को लगभग 10:30 बजे के आसपास बिजली काट दी जाती है, अंधेरा अंदर हो जाता है, यानी 30 एकड़ के बाबा के किले, बाबा के महल में बिजली नहीं होती। स्पष्ट निर्देश होते हैं प्रशासन की तरफ से, लिहाजा अंदर से ना जेनसेट चलता है, ना इन्वर्टर चलता है, ना बैटरी चलती है, कुछ भी नहीं होता। 11 बजे के आसपास का वक्त होता है, एसओजी पहुंच जाती है, यहाँ पर पीएसी बल पहुंच जाता है और उसके बाद जो शुरू होती है वो होती है तफ्तीश। लगभग 40 पुलिसकर्मी अंदर जाते हैं जिसमें वरिष्ठ अधिकारी यानी एसपी लेवल के अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। लेकिन जब वो 12 बजे, 1 घंटे सवा घंटे के बाद बाहर निकलते हैं, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास का वक्त था, वो कहते हैं हम अंदर से आए नहीं। फिर हम न्यूज नेशन दिखाता है कि देखिए हमारे पास तो विजुअल है, हमारे कैमरे में हमारे जयराम जो कैमरा पर्सन है उन्होंने कैद किया कि आप अंदर से ही आए हैं। फिर वो कहते हैं जी हम तो देखने के लिए गए थे कि अंदर स्थिति सामान्य है ना, बाबा कल भी नहीं थे, बाबा आज भी नहीं है, हम तो सुरक्षा का जायजा लेने गए थे। लेकिन सुरक्षा की जो स्थिति हमें नजर आ रही है, देखिए आगे भी आपको एक पीसीआर नजर आ रही है, तो जो सीसी का रोड है यहाँ भी लगातार जो पीसीआर है वो इसी तरीके से मूवमेंट कर रही है। तो ये स्थिति क्यों? अगर यहाँ पर अंदर बाबा नहीं है तो अंदर पुलिस की मौजूदगी क्यों? अगर बाबा नहीं है तो बिजली क्यों काटी गई? अगर सिर्फ 30-40 के आसपास ही भक्त है तो पुलिस अंदर पूछने किसने गई थी, पूछताछ किसने करने गई थी? हमने आपको पहला द्वार दिखाया था, यह है दरअसल दूसरा द्वार जिसे स्वर्ण द्वार या नारायणी द्वार भी क्या कहा जाता है। ये वो मेन रास्ता है जिस रास्ते से बाबा का काफिला गुजरा करता था और यहाँ भी आपको कोई भी हलचल नजर नहीं आएगी। रात के 1 बजे भी, रात के 2 बजे भी, रात के 3 बजे भी इसी तरह की स्थिति है। जब हम यहाँ बजाते हैं तो कोई भी निकल कर सामने नहीं आता है, ये स्थिति नजर आ रही है। अगर बाबा
खुद को भगवान मानता है तो क्यों नहीं जिंदा कर देता 125 लोगों को जिनका प्राण उस अमंगल घड़ी में चला गए थे। अगर वो बाबा भगवान नहीं है तो क्यों पुलिस और कानून के लंबे हाथ अंदर पहुंचने के बाद भी बाबा का पता नहीं लगा पाते। अगर बाबा अंदर नहीं है तो बिजली क्यों काटेगी, अगर बाबा अंदर नहीं है तो बाहर इस तरीके से देखिए जवान जो हमारे यूपी पुलिस के जवान हैं वो पैदल गश्त कर रहे हैं। रात के इस पहर में, अंतिम पहर में पैदल गश्त क्यों किया जा रहा है, ये वो सारे सवाल है। इन सवालों के जवाब शासन प्रशासन को देने होंगे क्योंकि बाबा से ही जवाबदेही तय होगी उन मासूमों की मौत की जो भगदड़ का शिकार हो चुके हैं। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट मैनपुरी।